अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वीडियोस बनाते हैं। करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, इंग्लिश ऐसे और इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा एरिया ऑफ फोकस है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये होपफुली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। आज हम जो जिस टॉपिक के ऊपर बात स्टार्ट करेंगे वो है रशिया यूक्रेन वॉर, इम्प्लीकेशन फॉर वर्ल्ड इन जनरल एंड पाकिस्तान इन पार्टिकुलर। ये जो है हमारे पाकिस्तान अफेयर्स का, पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अपरेटस, इसमें भी आ सकता है। अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स में ये काफ़ी एक पार्ट है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स और पॉलिटिक्स का। तो अगर देखा जाए तो ये CSS सिलेबस का हिस्सा है। और अगर हम इसकी आउटलाइन को देखें तो ये एक मल्टीपल लेक्चर्स के ऊपर मुश्तमिल एक सीरीज होगी रशिया यूक्रेन वार की। इसके अंदर हम हर लिहाज से तकरीबन हर एस्पेक्ट को इसको देखेंगे। ये आप इसकी आउटलाइन देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टाइमलाइन ऑफ इन्वेजन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, काजेस, पुतिन क्या चाहते हैं और डिमांड्स फ्रॉम नेटो उनके क्या हैं, इम्प्लीकेशंस देखेंगे मल्टीपल लेवल पे, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये जो नया आयरन कर्टन बन रहा है उसको देखेंगे। फर्दर हम जो अमेरिका का रोल देखेंगे इस वॉर के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेटो पॉलिसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। US रशिया एग्रीमेंट्स, जो सैंक्शंस लगी हैं रशिया के ऊपर, रशिया क्या सरवाइव कर जाएगा। उसके अलावा क्या रशिया को सैंक्शंस हर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इस वार की, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान हमारा लास्ट इसका पोर्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1940 के अंदर जो वर्ल्ड वार टू थी, 1939 से ऑनवर्ड, उसके बाद ये फर्स्ट इन्वेजन है रशिया की यूक्रेन के अंदर, जो कि लार्जेस्ट इन्वेजन है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वार टू। ठीक है, और 24 फेब को ये हुई है। ये आप डेट याद रखिएगा, 24 फेब 2022। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मॉस्को हैज़ डिनाइड स्विफ्ट विक्ट्री। ये किस तरह जी कि मॉस्को ने, रशिया ने जो एक इनिशियली उसका जो प्लान था कि मैं 2 से 4 दिन लगाऊंगा, हफ्ता लगाऊंगा या 10 दिन लगाऊंगा और मैं यूक्रेन के कुछ जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर कब्जा कर लूंगा, उसके बाद फर्दर वहाँ पर अपनी कोई गवर्नमेंट इंस्टॉल करके और मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन ये उसके लिए एक ब्लड लेटिंग साबित हुई है। बिकॉज जो यूक्रेनियन हैं वो काफ़ी हार्ड कोर कौम हैं, और वो उन्होंने जिस तरीके से रिटॉलिएट किया है, तो रशिया को अब मज़ीद यहाँ पर अभी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तो इसके जो पुतिन साहब ने जो इंडिकेट किया था कि हिज अल्टीमेट गोल इज़ टू कैप्चर कीव, topple Ukrainians democratically elected government and subsume the country into Russia's orbit। मतलब कि वो चाहता था कि इसको ना रशिया के इन्फ्लुएंस के अंदर लाया जाए इस यूक्रेन को। लेकिन ये उसका पाइप ड्रीम ही रहा है। अगर हम इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को हिस्ट्रिकली देखें तो 1917 के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है रशिया के अंदर। इसको हम IR में देखेंगे। अभी सिर्फ जैसा आप इतना जान लें कि उस टाइम वर्ल्ड वार वन चल रही थी और रशिया के अंदर लीनिन एक रेवोल्यूशन लेके आया था, और उसने ओवरऑल हिस्ट्रिकली जो रशिया की फेट थी उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। तो जब 1917 में रेवोल्यूशन आया, 1918 से 1921 तक दरमियान में सिविल वार रही रशिया के अंदर। और जो इस दौरान वार रही और वहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने यूक्रेन को इंडिपेंडेंस तस्लीम कर लिया था। और जो इंटरनेशनल लीडर्स थे या जो पावर्स थी उन्होंने भी इसको इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लिया था बाय ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। लेकिन 1921 के अंदर जैसे ही सोवियत यूनियन बनता है तो उसको दोबारा यूक्रेन को सबस्यूम कर दिया जाता है इन सोवियत यूनियन। 32 और 33 के अंदर स्टालिन की कुछ पॉलिसीज थी जिनकी वजह से यूक्रेन के अंदर फेमिन आया। उसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ गई। उसकी वजह से रशिया के खिलाफ जो हेट्रेड थी वो भी वहां पर बढ़नी स्टार्ट हो गई। इस डिज़ास्टर को होलोडोमोर यूक्रेनियन वर्ड है ये, इसमें कहा जाता है। उसके बाद 1939 से ऑनवर्ड 1944 तक जो वार रही, वर्ल्ड वार टू, उसके अंदर भी यूक्रेन को काफ़ी कुछ सहना पड़ा। नाजियों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई यूक्रेन के अंदर। उसके बाद 1990, अगर 1995 सॉरी 1945 से 1990 तक कोल्ड वार रही है।
ओवरऑल यूएस और यूएसएसआर के दरमियान कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की ये जो जंग थी। उसके बाद जी 1991 के अंदर रशिया टूटता है। और जैसे ही रशिया टूटता है, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस वो साइन एन अकॉर्ड, वो उनके दरमियान एक अकॉर्ड साइन होता है क्या जी, कि सोवियत यूनियन हैज़ डिसॉल्व, यूक्रेन बिगेंस ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमी। यूक्रेन जो था वो उस वक्त एक बहुत ही डेवलप्ड जो एरिया था इनका, इसी के अंदर जो रशिया के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे या रिएक्टर्स वगैरह थे वो इसी एरिया में थे। उसके अलावा जो इकोनॉमी कली भी रशिया इसी को यूज करता था। बेसिकली अगर मेनलैंड आप रशिया को देखें तो वो ना जियोग्राफी, वो इट इज अ प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी। ये एक बुक भी है टिम मार्शल की, उसके अंदर उसमें भी उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। उस वहां पर ना उसका जो वेदर है वो काफी हार्ड हार्श है। तो और साथ उसके जो पोर्ट्स लगती हैं ज़्यादातर वो सारी हार्श वेदर्स की वजह से प्रॉपर काम नहीं कर सकती। तो वो इस वजह से यूक्रेनियन की जो पोर्ट्स वगैरह हैं इनको वो यूटिलाइज करता रहा है, इसी तरह क्रीमिया को वो यूज़ करता रहा है। मतलब कि ये जो ये एरिया एक इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है, रशिया की इकोनॉमी की वजह से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1994 के अंदर अंडर बुदापेस्ट मेमोरेंडम, यूक्रेन गिव्स अप इट्स न्यूक्लियर आर्सनल इन एक्सचेंज ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम मॉस्को टू रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी एंड एग्जिस्टिंग बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। ठीक है, ये रिस्पेक्ट करता है जी इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी। ये जो वो मॉस्को के अंदर मॉस्को और यूक्रेन का आपस के अंदर ये एग्रीमेंट होता है किस तरह, भाई वो जो न्यूक्लियर आर्सनल से सोवियत के वो रशिया को मिल जाते हैं और रशिया तस्लीम कर लेता है इसकी इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी। ये हालात, ये बुदापेस्ट मेमोरेंडम का जो हो रहा था उसमें ये रशियन लीडर्स हैं और ये साथ क्लिंटन बैठे हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो 2014 तक जो हालात हैं वो पीसफुल रहते हैं, लेकिन 2014 के अंदर क्या होता है जी, पहले जो प्रो रशियन लीडर था विक्टर, उसको हटा दिया जाता है, प्रोटेस्ट होते हैं और वहाँ पर उसकी जो जगह लेते हैं वो होते हैं प्रो वेस्टर्न। तो प्रो वेस्टर्न लीडर्स की जो सबसे बड़ी एक उनकी पॉलिसी थी वो ये थी कि हम ईयू को ज्वाइन करेंगे, हम नेटो को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और वो एक ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं विद यूरोपियन यूनियन। ये इस चीज़ को रशिया एक कंसिडर करता है कि ये एक अटैक है ऑन रशिया, बिकॉज यूक्रेन इज एक्टिंग एज अ बफर स्टेट बिटवीन नेटो एंड रशिया, इज एक्टिंग इन अ पॉलिटिकल सेंस, नॉट इन अगर भाई इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये बेसिकली मैं जस्ट वर्डिंग यूज कर रहा हूँ कि बफर स्टेट है। कि अगर फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन के दरमियान से यूक्रेन को हटा दिया जाए तो रशिया और नेटो के दरमियान कोई भी वो फासला नहीं रह जाता, किसी भी वक्त नेटो और रशिया के जो वो अटैक्स हैं या वो मतलब कि एक दूसरे के साथ वो इंगेज हो सकते हैं, काइनेटिक इंगेजमेंट। ठीक है, तो 2014 के अंदर जब रशिया को इस चीज़ का आइडिया हुआ तो उसने स्विफ्टली दे इन्वेडेड अनेक्स्ड क्रीमिया, उसने क्रीमिया को ज्वाइन कर लिया, अनेक्स कर लिया सॉरी। और जो डॉनबास एंड डोनेट्स्क जो रीजन्स हैं यूक्रेन के, उनके वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी उनको भी उसने पुशअप किया। नेक्स्ट अगर चलें तो ईस्ट का ये जो इश्यूज थे इनको रिजॉल्व किया गया 2014 और 15 में, जिसको मिन्स्क अकॉर्ड्स के जरिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जिस तरह ये जर्मनी लेड थे, अंजेला मेर्केल जो कि जर्मन चांसलर थी, वो काफ़ी क्लोज थी इस इन एग्रीमेंट्स के और उन्होंने ही ये ब्रोकर करवाए थे। नेक्स्ट फिर जी सिचुएशन पीसफुल हो जाती है, लेकिन अप्रैल 2019 फॉर्मर कॉमेडियन ये जेलेंस्की साहब ये इलेक्ट किए जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन एंड ऑन अ प्रॉमिस टू मेक पीस विद रशिया एंड रिस्टोर डॉनबास टू द कंट्री। ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है जी कि ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स वेस्ट अगेन, जिस तरह वो पिछले लीडर्स थे, और ये चाहते हैं कि हम नेटो का पार्ट बने, हम यूरोपीय यूनियन का पार्ट बने, हमारी जो सोवरेनिटी है उसको थ्रेटन ना किया जाए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये व्लादिमीर पुतिन साहब को अच्छी नहीं लगती। 2021-22 में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन seeks to prevent Ukraine's drift towards यूएस एंड इट्स allies। वो कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन को रोका जाए टुवर्ड्स यूएस मूवमेंट, बट
Mr. Putin demands security guarantees, including an assurance by NATO and the Ukraine will never join the group, and that alliance pulls back troops stationed in the countries that joined after 1997. ये हम जो पुतिन की डिमांड है, ये हम नेक्स्ट जब रशिया की डिमांड्स हैं टुवर्ड्स नेटो, वो उसको हम देखेंगे तो फिर हम वहाँ पर ये इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो हम रशिया की जो इन्वेजन है इन यूक्रेन, हम उसको स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।